हेलो शुभांगी। हेलो कैसे सर। हो? ठीक हो? और कम कैसा चल रहा है जर्मनी में? जर्मनी में अच्छा चल रहा है एक्चुअली काफी। अभी तो मौसम भी काफी अच्छा है तो। अच्छा। और कब आप जर्मनी आए थे? ओ मैं मेरी आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, अभी अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। ओके। तो मैं आई थी अक्टूबर 2022 में। ओके। एंड अभी ऑल तो टुगेदर। पहले एक एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए शुभांगी कि आ, कि आप कौन सा कोर्स कर रही हैं और इंडिया में कहाँ से हैं, और उससे पहले जो पढ़ाई करी है वो कहाँ से करी है आपने, है ना? थोड़ा सा हाँ, बेटर। सो मैं रांची से हूँ, झारखंड। ओके। और मैं अपना अंडर ग्रेड बीआईटी मिश्रा में की थी। मैं हाँ। एक इंटीग्रेटेड मास्टर्स की थी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ओके। तो वहीं से, क्योंकि मैथ्स और कंप्यूटिंग का मिक्सचर था, तो मैं डेटा साइंस में जाना चाहती थी। सो एंड आई रियली वांटेड टू डू मास्टर्स कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ का टीचिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। सो हम्म। मैंने बहुत सुना था जर्मनी के स्पेशली टीचिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे, एंड यहाँ पे एजुकेशन इज बहुत लाइक इट्स लो कॉस्ट बट इट्स वेरी गुड। हम्म। सो आई पर्टिकुलरली वांटेड टू अप्लाई यहाँ पर। सो मैं जर्मनी में देखी कि कहाँ कहाँ पर डेटा साइंस के कोर्सेज अच्छे होते हैं। मैंने लिस्ट बनाया, मैंने देखा कोर्सेज कौन से, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है जो मेरे इंटरेस्ट से अलाइन करते थे। सो हम्म। उसके हिसाब से मैंने म्यूनिक में शॉर्टलिस्ट किए थे 2-3 कॉलेजेस, मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन, और मैं अभी एलएमयू म्यूनिक में डेटा साइंस कर रही हूँ। तो क्या पूरा नाम क्या है इंस्टीट्यूट का? हाँ, लुडविग मैक्सिमिलियन ओके। यूनिवर्सिटी। लुडविश मैक्सिमिलियन है। या मैक्सिमिलियन। होक्सुले और यूनिवर्सिटेट। नो, इट्स अ यूनिवर्सिटी। ओके। काफी पुरानी यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक भी कहते हैं। ओके, So, तो गुड। हम्म। सो इट वाज अ गुड चॉइस फॉर यू, जैसा कि आपने सोचा, राइट? हाँ एक्चुअली, क्योंकि उस समय पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे, आइदर मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक जाऊँ या फिर लुडविग यूनिवर्सिटी में जाऊँ। हम्म। एंड उस समय पे मैंने देखा कि कोर्सेज में क्या क्या ऑफर्ड था। तो हम्म। मुझे जिस चीज़ में, जिस रिसर्च इंटरेस्ट मेरा जिसमें मैच कर रहा था, और प्रोफेसर्स क्या काम कर रहे थे, उसके हम्म। हिसाब से मैंने चूज किया ये वाली यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक वो रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू नो कि आगे 1 साल बाद पढ़ने हम्म। के बाद भी जो है किस चीज़ में आगे जाना है। क्योंकि तो आपने रिसर्च किया कि आने वाला टाइम डेटा साइंस का होगा, तो उसका फ्यूचर हाँ, अच्छा सा, तो उस हिसाब से आपको वो कोर्सेस लुडविश मैक्सिमिलियन जो यूनिवर्सिटी है म्यूनिख, वो आपने चूज करी। तो हाँ एब्सोल्युटली। उसके लिए काफी रिसर्च किया होगा आपने। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ आ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो एकदम श्योर होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हो वो अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है नहीं। तो हम्म। दैट आई थिंक वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखो कि कोर्सेज क्या है, एंड खुद से उसमें इंटरेस्ट क्या है, या फिर खुद के इंटरेस्ट को वो आगे ले जा पाएगा या नहीं। आई थिंक रिसर्च इज वन ऑफ द मेन तो थिंग्स। आप मतलब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहेंगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज को आप सर्च करो, वहां कहाँ पे वो जो आपका इंटरेस्ट है कोर्स वाला, जो कोर्स आपको चाहिए, तो उसकी लिस्ट बनाओ, उसके हिसाब से देखो वो यूनिवर्सिटी में वो कोर्स है या नहीं। इसके अलावा हम्म। स्पेशलाइजेशन क्या है उस कोर्स में, उसके कंटेंट्स एग्जैक्टली। हमें हाँ। देखने चाहिए, राइट? तो हाँ आपका एग्जैक्टली। आपका सजेशन यही है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर आके पहले लगता है कि सिर्फ जो बहुत ही अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी है सिर्फ उसी में जाके की बेस्ट चीज़ होगी, बट यहाँ पर आके पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी का नाम उतना मैटर नहीं करता है जितना आपकी अपनी नॉलेज हम्म। और आपकी अपने प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं। तो हम्म। वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। सो आई थिंक यू नीड टू डिसाइड कि खुद से कहाँ पर लर्निंग ज्यादा होगी, खुद से भी, और पढ़ के भी, मतलब प्रोफेसर्स कौन से आपको नर्चर करेंगे एंड ऑल दैट। तो उसके ओके। हिसाब से बेस्ट होता है। ओके। और ये जैसे जर्मन स्टार्ट की थी आपने हम्म। 2022 से पहले, तो कौन से हाँ। लेवल तक किया था आपने? और शायद हमारे इंस्टीट्यूट से ही करी थी A1 तो। हाँ, मैंने ज्ञानशाला का नाम सुना था कि काफ़ी ऑनलाइन, एंड इट्स वेरी गुड फॉर लर्निंग द बेसिक्स। और तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। जब मेरे को एडमिशन मिला था तब मैंने शुरू किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा महीने नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो मैंने किया वो मुझे काफ़ी हेल्प किया था, क्योंकि वो बेसिक्स ऑफ ग्रामर मुझे समझ में आया था उससे। क्योंकि मैं वहाँ पर A1 स्टार्ट की आपके हाँ। साथ।
जी। ज्ञानशाला में, एंड काफी ग्रामर ओरिएंटेड था, तो दैट वाज वेरी नाइस फॉर मी क्योंकि रूल समझ में आ रहे थे। फिर मेरा बीच में ब्रेक हो गया जब मैं यहाँ पर आई, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, सेमेस्टर स्टार्ट होता है, बहुत समय नहीं होता है। एंड देन मैं फिर से अभी 2-3 महीने पहले A1 फिर से स्टार्ट की थी। तो जो ज्ञानशाला में जो रूल्स सीखा था मैंने, वो मेरे को याद आ रहा था, वो मेरे को काफी हेल्प कर रहे थे फिर से करने के लिए। और तो मेरे को याद है कि शायद एक मैम थी आपकी जानकार, है ना, उन्होंने शायद ज्ञानशाला को रिकमेंड किया था। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हमसा वाहिनी मैम थी ना, बनस्थिति वाली शायद। हाँ हाँ वो उन्होंने आप शायद मेरा नाम उन्होंने उनसे पता चला आपको। एग्जैक्टली वो काफी रिकमेंड की थी आपको और इस अकेडमी को। सो ओके, गुड। तो जर्मनी तक का सफर, जैसे मेरे को ऐसा ऐसा याद है, शायद एपीएस उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं था। नहीं, वो मेरे आने के 1 साल बाद एप्लीकेबल हुआ था। हाँ। सो मुझे थैंकफुली उस चीज के थ्रू नहीं जाना पड़ा। तो तो जो प्रोसेस रहा यूनिवर्सिटी का, एप्लीकेशन, जैसे आपको यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया होगा कि आपका एडमिशन हो गया है, उसके बाद वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, तो इसमें कोई हर्डल रहा, कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको, कुछ किसी तरह की, कितना टाइम टेकिंग था ये प्रोसेस? आई मीन अगर स्टार्ट से बताऊं तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस था वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हम्म। क्योंकि सब कुछ जो भी जानना होता है सब कुछ यूनिवर्सिटी की साइट पे होता है। हम्म। और इवन अगर इनको कुछ प्रॉब्लम हो तो इनको ईमेल करने से भी दे काफी प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिलता है। सो हम्म। आई थिंक कि मेरा अपना रिसर्च कंबाइंड विथ कि मैं खुद से जाकर के सारी जगह पे अप्लाई की थी, वो इट वाज बेटर और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हम्म। सो उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के बाद जब एडमिशन मिला, फिर वो पूरा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। वीज़ा प्रोसेस एक्चुअली काफ़ी उसमें प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उस समय पे स्लॉट मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हम्म। तो बस किसी तरह से स्लॉट ढूंढना, एंड देन जिस सेंटर में हुआ वहाँ पे जाके के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना, यही सबसे लंबा प्रोसेस था। एंड एक्चुअली एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी वो काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एंड एप्लीकेशन फॉर द वीज़ा ही सबसे ज़्यादा समय लगा था। सो आई थिंक बेस्ट होता है कि एज सून एज यू गेट द एडमिशन तुरंत एकदम वीज़ा प्रोसेस शुरू कर दो, जस्ट डोंट वेट, क्योंकि हम्म। समय लगता है उसमें। सो ओके। और जैसे आप कौन से सेमेस्टर में गई थी, विंटर सेमेस्टर था या समर सेमेस्टर था आपका? मेरा विंटर सेमेस्टर था। तो यानी कि तो अक्टूबर वाले सेमेस्टर में गई आप। हाँ। ओके। तो वीजा वीजा कितने दिन में मिल गया था आपको? मुझे तो एक्चुअली एग्जैक्टली 30 डेज में मिला था, विच वॉज ओके। pretty गुड फॉर मी, क्योंकि मैंने या अगस्त में अप्लाई किया था, मुझे सितंबर में मिल गया। या यू वर लकी, लाइक दिस समटाइम्स वाज या इट टेक्स टाइम। क्योंकि मेरे कई दोस्त थे जिन्होंने भी अगस्त सितंबर में अप्लाई किया था, लेकिन उनका समय लगा था, तो दे हैड टू कम लेट टू द यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक इट्स रियली कि जितना जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करो एंड जस्ट होप कि समय मिल जाए। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप पहली बार जर्मनी पहुंची, फ्लाइट में बैठी थी, तो क्या ख्याल आ रहे थे उस टाइम पे, और जब आप पहुंचे तो क्या, मतलब क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा? और वो जो मैजिक मोमेंट्स होते हैं कि जर्मनी पहुंचने वाले हैं और बाहर निकल रहे हो आप एयरपोर्ट से, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो उस टाइम या आपका, आपके मन में क्या 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 चीजें रही उस बारे ओके, में? थोड़ा सा तो नर्वसनेस आई, क्योंकि ओके। पहली बार इतने दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ घर से, और हम्म। मतलब आउट ऑफ इंडिया में इससे पहले गई नहीं थी। हम्म। सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत नया था, और एक्साइटमेंट और काफ़ी नर्वसनेस भी थी। हम्म। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ों को लाइन अप करके रखी थी वहाँ पे, कि मुझे पता था कि मैं कहाँ रहने वाली हूँ, जो काफ़ी हम्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हम्म। वहाँ पे मैंने 2-3 लोगों से बात किया था जो मेरे कोर्स में आने वाले, कि तुरंत जा करके एकदम लोनलीनेस वाली फीलिंग नहीं आए। हम्म। तो मैं अपने लिए थोड़ी सी चीजें प्रिपेयर करके रखी हुई थी, एंड देन वहां पे गई, एंड वहां पे पहुंच के एक्चुअली बाहर निकलना एंड सोचना कि अच्छा मैं दूसरी कंट्री में, ये थोड़ा सा रियल था। बट काफी एक्साइटिंग भी था, क्योंकि मेरा कोर्स शुरू होने वाला था। मेरे दोस्त, मेरे को पता था मैं दोस्त बनाने वाली हूँ, तो ये पूरा एक नया चैप्टर होता है लाइफ का। तो ये स्टार्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। और जैसे पहुंचने के बाद कुछ चीजें चैलेंजिंग रही, ऐसा कोई चीज थी जो जिसने आपको ज्यादा परेशान किया? एक्चुअली यहाँ पर स्पेशली क्योंकि मैं वन ऑफ द बिगर सिटीज में हूँ, हम्म। यहाँ पर घर ढूंढना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। और हम्म। इसका प्रोसेस एकदम
शुरू से, जब इंडिया से तभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आके के बहुत प्रॉब्लम होती है ढूंढने में। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट आई फेस्ड, फाइंडिंग अ प्लेस। तो पहले टेम्पररी लोकेशन ढूंढो, फिर वहां पर जाकर के फिर घर ढूंढना, मेरे को ये करना पड़ा था, तो दिस वाज स्पेशली चैलेंजिंग। इसके अलावा थोड़े से जो जनरल ब्यूरोक्रेटिक स्टफ होता है, जैसे फॉरेनर्स ऑफिस में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, बैंक अकाउंट खोलना, ये सब चीजें जो एकदम स्टार्ट में खत्म करनी होती है, लेकिन इसके काफी पेपर वर्क चाहिए होता है। आई थिंक ऑल दिस इज एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि इसके थ्रू जाओ, खत्म करो जल्दी से, सो दैट यू कैन स्टार्ट गेटिंग सेटल्ड, क्योंकि पढ़ाई भी शुरू हो रही है साथ साथ में। राइट। तो आई थिंक यही मेन चीज थी, घर हाँ, ढूंढना और अपना पूरा हाँ, कई गवर्नमेंट बार का। क्या होता है कि आप घर ढूंढ जा रहे हो, जो ओनर है वो आपसे मिलना चाहता है ना, हम्म। फेस टू फेस। या कई कई केसेस में ऐसा होता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा बैंक अकाउंट में आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, तो वहाँ 2-3 सिटिंग्स लगती हैं कम से कम। हाँ और ऐसे ही अपॉइंटमेंट आपको सिटी रजिस्ट्रेशन में भी आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो पढ़ाई के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता होगा, राइट? एग्जैक्टली, ये फर्स्ट महीना जो सब कुछ अपने आप को सेटल करना एंड हम्म। ऑर्गेनाइज करना, इसमें ये थोड़ा हेक्टिक होता है। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर जब ये खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर प्रॉपर्ली शुरू हो पाता है सब कुछ। हाँ, आपके पास एड्रेस हो गया, सब कुछ रजिस्टर हो गया, फिर सब कुछ स्मूथ होने लग जाता है, राइट? हाँ हाँ, उसके और बाद वेदर वेदर ने कुछ परेशान किया आपको? आई मीन शुरू में हाँ, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ इतनी ठंडी, तो मतलब रांची में ठंडी होती है लेकिन इतनी हाँ, ज्यादा भी नहीं। हाँ, तो स्टार्ट में जब आकर के बहुत दिन तक सन नहीं दिखाई देता, हम्म। थोड़ा सा वो लगता है, थोड़ा सा डल डल सीजनली। डल डल सा आता है, थोड़ी हाँ नेगेटिव एग्जैक्टली। नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, सो दिस इज समथिंग, बट मैं रियलाइज किया, मतलब फर्स्ट ईयर तो बुरा लगा था, लेकिन सेकेंड ईयर मैंने रियलाइज किया कि इसको कॉम्बैट करने के लिए ओनली वे इसकी आप दोस्त बनाओ एंड आप बाहर जाओ एंड आप लोगों से बात करो, क्योंकि हम्म। जितने सोशल लोग हैं ना, उतना आपको आपका मन ठीक रहेगा। मतलब अदरवाइज आपको बुरा लगेगा, आप अकेले भी होंगे और बुरा लगेगा। तो आई थिंक मेन चीज इज टू मेक फ्रेंड्स, गेट आउट, टॉक टू पीपल। सही है। सो दोस्त बना लो, अपने आप को एंगेज कर लो, तो पता ही चलेगा टाइम कैसे एग्जैक्टली, निकल हाँ, गया। ये मुझे ओके। लास्ट ईयर काफी हेल्प किया था ये चीज। ओके। और ये बताओ, जैसे आपने सोचा था कि जर्मन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही डिफरेंट है इंडिया से, तो वहां पहुंच के आपने वही पाया जैसा सोचा था? सब कुछ वैसा ही मिला या उससे बेहतर मिला? क्या क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा, क्या एक्सपीरियंस है आपका इसके बारे नो एब्सोल्युटली, मेरे को क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कितना, जब अ, यहाँ पे काफी बार जब पढ़ाई होती है तो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, एंड देन एकदम एंड में जाके के लोग पढ़ाई करते हैं अपने एग्जाम के लिए, एंड देन किसी तरह से पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम साथ साथ में पढ़ाई करते रहना होता है, तो प्रोफेसर जो बोल रहा है उसके साथ कीप अप करना पड़ता है। और इन जनरल भी वो प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल होते हैं, अगर आप उसको में? उनको कुछ समझ में नहीं आए तो आप उनको ऑफिस आवर्स के समय जाके कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उनसे बात कर सकते हैं, एंड दे वेरी ओपन, वेरी फ्रेंडली। तो एंड जो भी वो लोग बोलते हैं, वो मतलब इट्स वेरी नाइस टू हियर, क्योंकि दे आर वेरी नॉलेजेबल। तो उनके साथ सिंपल कन्वर्सेशन इज ऑल्सो लाइक रियली हेल्प्स यू। सो आई थिंक द लेवल ऑफ पढ़ाई मुझे काफी पसंद आया। एग्जाम्स काफी टफ होते हैं यहाँ पर, हमें 2-3 महीने तो एकदम पढ़ाई करना पड़ता है एग्जाम पास करने के लिए। ओके। बट आई थिंक दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, क्योंकि इसमें लगता है कोई अगर कोर्स किया है या कोई कोर्स सिखाया गया है, तो इसके एंड में लगता है मुझे समझ में आएगी चीज, लाइक मुझे एक्चुअली नॉलेज है इस चीज का, मैं भी आगे पढ़ा सकती हूँ, विच इज अ बिल्कुल। रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू मी, क्योंकि ये मुझे पहले नहीं नोटिस हुआ था। सो ओके। आई थिंक और थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसा है यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज? ये डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी मोर ऑफ द रिसर्च काइंड ऑफ ओके। यूनिवर्सिटी है। ओके। तो वहाँ पर इट्स मोर ऑफ सिखाते हैं वो लोग क्या चीज़ है, तुम्हारे को प्रैक्टिकल नॉलेज करना है तो खुद से गेन करो। बट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में साथ साथ में प्रैक्टिकल कोर्सेज भी होते हैं जो ले सकते हैं। ओके। सो फॉर मी, मैंने रियलाइज किया था कि मुझे प्रैक्टिकल सीखना अगर होगा तो मुझे साथ में एक पार्ट टाइम जॉब करना होगा जहाँ पर मैं सीख पाऊंगी। सो आई एम करेंटली ऑल्सो डूइंग दैट एज वेल, तो उसके थ्रू आई एम गेटिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो आप जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी में ही कर रहे हो या और कहीं कर रहे हो? नहीं, यहाँ पर ऑप्शन होता है कि पढ़ाई के साथ साथ यू कैन डू अ वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन ओके। एट अ कंपनी, विच ओके। इज पार्ट टाइम 20 आवर्स अ वीक के अराउंड होता है, एंड पे भी करते वो लोग, एंड यू कैन गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन योर फील्ड। सो ओके। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंस रिसर्च असिस्टेंट, तो ओके। मुझे उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है।
ओके, तो उसका पेमेंट कैसे रहता है? आवरली रहता है या कुछ फिक्स अमाउंट रहता है उसका? हाँ, उसका जनरली आवर्ली होता है। सो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए एक सर्टेन लिमिट तक होता है तो कि इसके बीच में सकता है। पर आवर क्या क्या वेजेस रहते हैं? पर आर डिपेंड करता है। जैसे मेरे स्टेम की फील्ड में जनरली हाँ, इट्स अबाउट 12 से 15 हाँ, यूरो एक ओके, आवर। सो दिस इज डिसेंट, वी कैन दिस इज से। डिसेंट, यस। या, ओके, 20 घंटे आप वीक में काम कर सकते हो, राइट? हाँ, दैट्स द मैक्सिमम। तो आई थिंक 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो करीब 250 यूरो के आसपास आपका होता है वीक का। तो हाँ, अगर आप पूरे महीने काम करते हो तो करीब 1000 यूरो हो गया। तो आई थिंक एज ए स्टूडेंट इट इज सफिशिएंट है। इट इज और सफिशिएंट। हाँ, कि मतलब या आपकी बेसिक चीजें उसके थ्रू हो सकती या है। डिसेंट लाइफ आप आराम से जी सकते हो, कोई हडल नहीं रहेगा। हाँ, हम्म। ठीक है, आप सो दिस इज एक समथिंग दैट आई लग्जरी लाइक। लाइफ की बात नहीं कर सकते एज ए स्टूडेंट, बट एक नॉर्मल लाइफ आप आराम से 1000 यूरो में जी सकते हो जर्मनी में, कोई या दिक्कत नहीं एग्जैक्टली। स्टूडेंट। ओके, और क्या चीजें आपको जर्मनी की अच्छी लगे? लोग कैसे हैं वहां पे? बाकी जैसे रेसिज्म तो नहीं है जैसे इंडियन के साथ? क्या आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ इस चीज का? एक्चुअली ये हो सकता है शायद ज्यादा छोटे शहर में, लेकिन क्योंकि म्यूनिख इतना इंटरनेशनल सिटी है, हम्म। मुझे पर्सनली ये नहीं एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि इन जनरल यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल्स हैं। यस। सो आई थिंक मे बी इट्स बिकॉज इट्स अ बिगर सिटी, या। इसलिए लेकिन जितने भी लोग से मिली हो सबको ही काफी फ्रेंडली, काफी हेल्पफुल होते हैं। हम्म। इवन इफ अगर उनको इंग्लिश भी नहीं आती तभी वो लोग ट्राई करेंगे आपकी मदद करने की। सो और इन जनरल आई रियली लाइक म्यूनिख। इट्स वेरी ग्रीन और हम्म। बहुत ही लिवेबल सिटी है और बहुत सेफ है। मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है आई यहाँ थिंक पे। फ्राउन कृषि यहीं पे है ना? हाँ ये वहीं फ्राउन पर है। कृषि है ना, वो स्क्वायर के हाँ, पास ना? या ओके, और एक फुटबॉल तो मतलब बहुत ही फेमस है बायर्न में, क्योंकि इनका फुटबॉल क्लब ओ माय खुद का गॉड, हाँ। है ना? हाँ, फुटबॉल क्लब म्यूनिख, और उनका हाँ, स्टेडियम भी है वो, हाँ एक्चुअली। और अलायंस अरेना ना। काफी कूल, तो हाँ। कभी आपने देखा है फुटबॉल मैच उनका? फुटबॉल मैच तो नहीं देख पाई क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही लंबी लाइन होती है टिकट लेने के लिए। जी। बट एक बार स्टेडियम टूर किया था, काफी इम्प्रेसिव है। हाँ, वो तो लाइटिंग वाइटिंग होती है रात को, बहुत जबरदस्त दिखता है। बहुत बहुत सुंदर लगता है, हाँ। और वो, और अच्छी बात पता है आपको, वो जो फुटबॉल क्लब है वो सिर्फ इनका ही है, प्रैक्टिस होम ग्राउंड हम्म। है वो, बाकी फुटबॉल मैचेस नहीं होते हैं वहाँ पे। ऐसा हाँ, सुना ओके। है मैंने। कॉन्सर्ट हो सकती है लेकिन हाँ, बाकी टीमें उसमें नहीं खेलती हैं, वो इनका होम ग्राउंड है। वाह, ओके, या, नाइस। तो फुटबॉल बाकी मैच अभी फुटबॉल तक तो नहीं हुआ, बट मे बी कभी मौका देखो। मिलेगा तो बिल्कुल जरूर। हाँ। और जैसे बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर वो इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं जर्मनी के लिए? हम्म, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है 2 साल का, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? क्या प्रिकॉशंस वो रखें आने से पहले? किस, जैसे आपने एक बताया, अगर घर ढूंढना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो उसकी हम्म, उसकी सर्चिंग वो पहले ही स्टार्ट कर दें, कहाँ रहने वाले हो। तो क्योंकि बड़ी सिटीज में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, उतने घर नहीं है। और हाँ, एक बेसिक चीज नीड ये होती है कि आप एक प्राइवेट अपार्टमेंट चाह रहे हो, एक छोटा अपार्टमेंट चाह रहे हो जिसमें अकेले रहे, अकेले रहना आदमी प्रेफर करता है। तो हम्म, उतने अपार्टमेंट्स वहां पे नहीं है। यही रीजन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम रहती है फ्लैट्स की, वो फ्लैट आसानी से नहीं मिल पाते, या फिर अब बच्चे को शेयरिंग में रहना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ 2 BHK बोलते हैं या 3 BHK बोलते हम्म, हैं, तो वहां पे भी वो फ्लैट शेयरिंग कॉन्सेप्ट रहता है कि चार तीन लोगों ने मिलकर फ्लैट ले लिया, तो अकेला बंदा तो उसको अफोर्ड कर नहीं सकता, तो वो तीन हम्म, में वो सबलेट हो जाता है, उसको डिवाइड कर लेते हैं जो भी पैसा रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट फ्लैट शेयरिंग का, जैसे वोन गेमाई शाह बोलते हैं अपन उसको ना, हाँ, हाँ। तो वो काफी सो पॉपुलर है, वो यही वजह है उसका आई गेस। और यून जैसे म्यूनिक की बात करी, वो एक तो कैपिटल है बायर्न की, तो और हम्म, आई थिंक berlin के बाद सबसे बड़ा सिटी है आई गेस। तो या और इंटरनेशनल लोग भी काफी रहते हैं, तो आई थिंक इस यही रीजन है कि जगह रहने की नहीं है, लोग ज्यादा है रहने वाले, तो उस वजह से प्रॉब्लमेटिक रहता है वो सारा लिविंग का। हम्म, तो एक तो घर की सर्चिंग पहले से स्टार्ट कर देनी है आपके फ्लाई करने से पहले, ये आपका सबसे बड़ा सजेशन रहेगा। हाँ। और इसके अलावा सो लैंग्वेज, एक, हाँ, एक चीज और बताओ, थोड़ा मैंने सुना है कि जो बायन का जो जर्मन डियलेक्ट है वो सबसे हार्ड है, ये बात सही है? आ, थोड़ा डिफरेंट तो है, हाँ हाँ, एक्चुअली। बट क्योंकि आई मेरे थिंक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बाकी के जैसे हम्म, जर्मनी में, वो भी कहते हैं हाँ कभी कभी हम भी उनकी डियलेक्ट को नहीं समझ पाते, हाँ एग्जैक्टली। थोड़ा हार्ड है उनका डियलेक्ट।
दैट इज ट्रू एक्चुअली। आई थिंक हम लोग को जो जनरली हम लोग सीखते हैं वो कुछ हाई जर्मन करके हॉक डॉइच करके बोलते हैं, ओके, बट यहाँ पर बायरिश थोड़ा सा डिफरेंट है। बट अगर आपको मतलब जर्मन आती होगी यहाँ पे जो ग्रुस्कोट बोलते हैं ना, बेसिक, ग्रुस्कोट, या वो भी बोलते हैं हाँ। है ना, ज्यादातर ग्रुस्कोट बोला जाता है। तो अगर लेकिन आपको लैंग्वेज आती होगी जर्मन तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि अगेन क्योंकि सबको यहाँ पर आ गया, अब एक बेसिकली मिक्सचर बन गया है म्यूनिक, तो हम्म, एवरीबडी स्पीक्स लाइक थोड़ा सा कॉमन जर्मन विच इज नॉट वेरी डायलेक्ट। लेकिन अगर आप छोटे विलेज के पास जाएंगे तो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डायलेक्ट होता है। यस। सो और अक्टूबर फेस्ट के बारे में क्या कहना रहेगा आपका? कब हाँ, अक्टूबर? एक्चुअली अभी 20 दिन में शुरू होने वाला है। यस, एंड लास्ट लास्ट इन सितंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है। हाँ तो एग्जैक्टली। आपने विजिट किया है अक्टूबर फेस्ट? हाँ, मैं लास्ट ईयर गई थी ओके। एक्चुअली। तो वो मास जो 1 लीटर वाला मास है, वो सबसे हाँ बड़ा तो वही होती है कि जो बार टेंडर्स होते हैं, और स्पेशली जो लड़कियां, वो 10 मग दोनों हाथों में उठा के चलती हैं। दिस इज नॉट इजी टास्क। नो नो 1 लीटर उसमें वजन होता है, तो 20 लीटर हो गया। इसके अलावा उस जार का वजन है तो हाँ करीब 25 से 30 किलो वजन वो उसमें कैरी करके चलती है, और हाँ इतनी भीड़ में लेके जाती है। दिस इज नॉट ए इजी टास्क। नो नो, मैं तो एक उठाने की कोशिश की थी, मेरे से नहीं हो पाया था। आई डोंट नो वो लोग कैसे कर पाते हैं 20। और फिर इट्स वो वेरी लेदर इम्प्रेसिव। लेदर वाली स्कर्ट्स पहनती हैं, और लड़के लेदर होजे पहनते हैं, तो वो थोड़ा सा एनवायरमेंट डिफरेंट होता है। और एक, बहुत एक्चुअली काफी अच्छा दिखता है वो। है ना, हाँ और ज्यादातर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उसमें, और एक टेंट के अंदर 5-5 हजार लोग बियर पी रहे हैं, तो वो एक एनवायरमेंट ही हम्म। अलग होता है उस चीज का, है ऐसा हाँ बोल एंड सकते सबको एक खुश होता है, गाना चल रहा होता है हैं। एंड बाहर की तरफ वो फूड स्टॉल्स एंड राइड्स एंड ऑल होता है, तो पूरा फेस्टिवल टाइप का फील होता है। काफी इंटरेस्टिंग। मैं इस बार भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो दैट्स गुड। तो देखेंगे। और कोई टिप टिप है आपके लिए, आपके पास स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि जी, बहुत सारे लोग काउंसलर्स को कंसल्ट करते हैं यहाँ से जी, आने से पहले, and वो लोग जी। बोलते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ या कुछ कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बस वहां पर पहुंच जाओ एंड देन हम्म, फिर फिगर आउट करो ये चीज। आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक खुद से सोचो, खुद से रिसर्च करो कि क्या किस यूनिवर्सिटी में जाना है हम्म, एंड कौन सा कोर्स करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग कि काउंसलर्स क्या कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर के फिर जो पढ़ रहे हो वो यू हैव टू रियली लाइक इट टू गेट अ गुड फ्यूचर इन इट। एंड बस आपको कुछ कोई काउंसलर ने बोल दिया कि ये वाले इसमें वाले में ज्वाइन करो क्योंकि इसमें बेटर होगा, सो अगर काउंसिल ले भी रहे हो तो थोड़ा सा उसको खुद से भी समझो कि ठीक है या नहीं। बट जी। अदरवाइज आई थिंक अपना रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट इज द वन टिप दैट आई वुड गिव। ओके, ओके, हम्म दैट्स गुड। एंड वन मोर थिंग, लाइक आपने बताया कि जो भी जैसे एक तो ये टिप थी कि आप खुद सर्च करना है बच्चों को कि आप क्या करने वाले हो, उसके अलावा घर हम्म का जो सर्चिंग है वो पहले से स्टार्ट कर देनी है। हम्म बाकी वेदर से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस? जस्ट बी केयरफुल। स्टार्ट में जो पहला विंटर होता है वो काफी हार्ड हिट करता है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे को तो काफी मतलब इट वाज वेरी कोल्ड, सो आई जस्ट my body was not used to this, so you need to take like proper food and proper supplements and everything and exercise करते रहो so that वो विंटर आपको इफेक्ट नहीं करे। ओके। बट विंटर खत्म हो जाता है फिर समर आता है। यहाँ पे समर इज बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पास में रिवर, इसमें पूरे समय लोग बस स्विम करते रहते हैं कौन समर सी में। रिवर है वहां पे, यहाँ म्यूनिख में? पे इजार है। इजार, और एक और है ना शायद हाँ, इजार के अलावा? इजार के अलावा यहाँ पे आइस बाग भी है। या ओके, या Like, आइसबर्ग, या उस पे हाँ मैंने उसमें एक वीडियो देखा था, कुछ लोग वो स्विमिंग करते हैं आइस आइस में, है ना? हाँ एग्जैक्टली। सो समर के समय मौसम बहुत अच्छा होता है, मतलब और सबको ही बहुत खुश होता है। शायद इंग्लिशन गार्डन भी यहीं पे है या ना? वो जो उसी के बियर थ्रू जाता है हाँ। खुलती है वो गार्डन में होता है, हम्म। राइट? तो वो एक अच्छा कल्चर है गर्मियों के हिसाब इट्स से। वेरी नाइस, क्योंकि पूरा वो ग्रीन एकदम मिडिल ऑफ द सिटी के है। हम्म, सो आई मीन बहुत सारी चीजें भी है करने के लिए यहाँ पर। मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग इतना पढ़ाई पढ़ाई के मूड में रहते थे, बट देन यहाँ पर हाँ। आकर रियलाइज होता है कि पूरा एक इंटायर कल्चर है, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। It's good. और थोड़ा सा ये भी मैंने देखा है कि आपके बायन में बीएमडब्ल्यू भी बनती है, ओह हाँ राइट? तो उनको हाँ बड़ा गर्व है बायन को कि अक्टूबर फेस्ट भी हमारे यहाँ पे है, बीएमडब्ल्यू भी या हमारे बनती है, और तो और फुटबॉल क्लब भी हमारे पास है सबसे बेस्ट। तो उनको थोड़ा सा ज्यादा फक्र है अपने आप पे, बाकी हाँ जर्मन से थोड़ा सा अपने आप को बेहतर मानते हैं, बेस्ट मानते हैं। ऐसा या थोड़ा सा अंदर से रहता है उनके कि वी आर द बेस्ट, हमारा स्टेट सबसे बेस्ट है। हाँ I mean, हाँ वो तो है, वो मैंने देखा है। तो थैंक यू
so much, Shivangi, for the wonderful interview, and Thank you. I Good hope talking to you. ये सारे जो एक्सपीरियंस आपने शेयर करे हैं, ये बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं या Hmm. फ्यूचर में आएंगे, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और Yeah. जब ये वो वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर वो थैंक्स बोलेंगे कि बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आपने। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू, एंड आई विश यू ए गुड लक फॉर योर मास्टर। आप जल्दी मास्टर खत्म कर रही हैं, थीसिस आपकी आपकी चल रही है और जल्दी खत्म होगी, और हाँ, आप जल्द ही मास्टर कर लेंगी और आगे शायद आप पीएचडी भी करें। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू सो thank मच you. फॉर इट। Thank या you for the बाय बाय। interview. हाँ, bye.